हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय शिवाजी क्लास 10। तो आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिए थे हमने। तो क्वेश्चन 6 तो करवा दिए थे एंड उससे आगे के हम पार्ट करवाने वाले हैं 7th 8th और 9th। तो उसके लिए रेडी हो जाइए और अपनी कॉपी किताबें सब निकाल करके स्क्रीनशॉट ले करके आप अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। सो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन कह रहा है, 7th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 20th टर्म इज 149। हमें पता है, रेड मार्कर ले लेते हैं। वी नो दैट, यस सॉल्यूशन, पहले सॉल्व लिख देते हैं। सो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब इसे करेंगे। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म, मतलब n इक्वल्स टू 22 एंड हमारे पास गिवन है, ठीक है। n इक्वल्स टू 22 एंड d इक्वल्स टू 7 एंड a22 इक्वल्स टू 149। a एन बी दे रखा है, n दे रखा है, हमें a निकालना है। फाइंड द सम ऑफ, हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम निकालना है हमें सम निकालना है। तो एक फॉर्मूला पता है हमें, वी नो दैट, एस एन निकालना है ना हमें, एस एन इक्वल्स टू 5 एंड वी नो दैट हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है सम निकालने का। वी नो दैट एस एन इक्वल्स टू अपॉन टू ए प्लस ए एन। अब हमें ए तो दे नहीं रखा, इसमें ए निकालेंगे। इससे पहले ए निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला बताए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन हमें दे रख, एन हमारे पास 22 है, तो ए एन 149 इक्वल्स टू एन ए हमें फाइंड करना है, प्लस एन माइनस 1, मतलब 22 में से माइनस करेंगे 1, तो 21 इंटू डी कितना है? 7। सो 149 इक्वल्स टू ए एंड 7 21 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 7 एंड 14। 129 में से माइनस कर देंगे 147। 149 में इक्वल्स टू ए एंड ए इक्वल्स टू 49 2। सो ए की वैल्यू आ चुकी है 2। तो हम क्या करेंगे? एस एन इक्वल्स टू S22 इक्वल्स टू एल एन कितना है हमारे पास? 22 अपॉन में 2 एंड ए हमारे पास है 2 प्लस ए एन हमारे पास है 149। हमें क्या बताना है? हमें एस एन निकालना है। तो एस एन मतलब 22 इक्वल्स टू 11 टाइम्स जाएगा एंड ये आएगा 151 एंड इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पाएगा 1661। ये आंसर है हमारा। सो ये आंसर हमारा नोटबुक में डाउनलोड करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो 8th पार्ट है स्लाइड पर। सो 8th पार्ट कह रहा है, 8th पार्ट हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, पहले की मतलब जो पहले की होती है ना 51th टर्म, तो वो हमें फाइंड करनी है। एस एन निकालना है, मतलब 51th टर्म का एस एन निकालना है ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18, मतलब ए हमारे पास 14 है एंड 18 है। तो हमें क्या है? हमें गिवन है हमारे पास n इक्वल्स टू 51 एंड A2 कितना है? सेकेंड टर्म मतलब 14। A3 इक्वल्स टू 18 एंड SN फाइंड करना है। सो वी नो दैट हमें पता है कि A2 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस डी, मतलब A प्लस डी इक्वल्स टू 14। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। एंड A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D इक्वल्स टू, मतलब
जहाँ पे ए एन की यहाँ पे एक कम कर देंगे, मतलब 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 18 है, इक्वल्स टू में 18 है तो 18 लिख लेंगे एंड एज इट इज क्वेश्चन 2, मतलब इक्वेशन 2। एंड फ्रॉम इक्वेशन आराम से एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। तो ये हमने क्या करा, साइन चेंज कर देंगे, सेम है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, अदर है तो साइन प्लस का लगेगा, ये कट जाएगा एंड ये प्लस का डी आएगा, इक्वल्स टू में 4, क्योंकि 18 बड़ा है तो 18 8 डी की वैल्यू आ गई हमारी। अभी जो वैल्यू है ना डी की वैल्यू, वो हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में। हम फर्स्ट में करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, क्या है डी प्लस ए प्लस डी, मतलब ए प्लस 4 इक्वल्स टू 14। तो ए इक्वल्स टू 14 माइनस 4, ए की वैल्यू आ जाएगी 10। सो ए की वैल्यू 10 आ चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका। और डी तो निकाल लिया है, अब एस एन निकालना है। तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एस एन का फॉर्मूला है। ठीक है, सो एस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास 51 है, तो एस 51 इक्वल्स टू एन। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है 51 रख करके हम अपॉन में 2 लिख देंगे एंड 2 ए की वैल्यू हमने फाइंड करी है 10 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 का मतलब 51 में से माइनस कर देंगे 1, तो कितना बचेगा 50 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, तो एस एन मतलब 51 इक्वल्स टू एंड ये एज इट इज अपॉन में 2। सब क्या करेंगे हम 20 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 एंड ये आएगा 200, क्योंकि 5 4 जा 20 एंड एक 0 ऐड कर देंगे तो 200 हो जाएगा। सो एस 51 इक्वल्स टू 51 अपॉन में 2 एंड 220 220 कितने टाइम्स जाएगा 110। सो एस 51 इक्वल्स टू 51 एंड 110 मतलब 110। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारा ये आएगा S51 इक्वल्स टू 5610, ये हमारा आंसर। तो S51 की जो वैल्यू आएगी 5610। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो 9th पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये मेरे बोर्ड में भी आए थे जब मैं 10th में था, तो ये मेरे बोर्ड में भी आया था और इस साल भी आ सकता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 5th पार्ट में से 5 नंबर का आता है ये, और ये पूरा एक लॉन्ग आंसर मतलब लॉन्ग टाइप का है। फाइंड द सम ऑफ, चलो ये पढ़ते हैं इसे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289, मतलब स्क्वायर है 17 का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, तो हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे पहले। गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है मतलब S7 दे रखा है हमारे पास, कितना S7 49 एंड 17 टर्म 17 टर्म मतलब जो भी है S17 कितना है 289। ठीक है, एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, मतलब SN निकालना है हमको। तो एक इक्वेशन बनेगी, देखिए S17 को हम ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस, मतलब यहाँ पे क्या लिख देते हैं n की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट,
ये 7, यहाँ पर 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा इंटू डी, एंड इक्वल्स टू में क्या आएगा 49। सो हमारी इक्वेशन है ये सॉल्व करते हैं हम जरा आराम से। 1/2 ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, पहले तो इसे डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ इसमें से कॉमन निकलेगा 2 कॉमन निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 3d इक्वल्स टू 49/7, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 से कट जाएगा 7 टाइम्स, एंड a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई जी, हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। 7 अवे 17 SN 17। इसे हम कैसे लिखेंगे 2 n की वैल्यू पता है n/2, मतलब 17/2 इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से माइनस कर देंगे 1, तो कितना बचेगा 16d, एंड इक्वल्स टू में 289 में अभी नहीं जाएगा 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, एंड 2 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, तो 17 नहीं आएगा यहाँ पर में, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 इंटू 2, क्योंकि 2 कॉमन निकल जाएगा, a प्लस 8d इक्वल्स टू 289/17, और इस 17 का स्क्वायर होता है, तो इसे कट कर देंगे हम 17 टाइम, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है तो कट हो जाएगा। एंड हम सो इस इक्वेशन को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर करवाऊंगा। सो हमारे पास ये इक्वेशन है, और ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इक्वेशन 2 में से हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 करना है माइनस, क्योंकि सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को। अब क्या करेंगे हम, सेम साइन है, जैसे यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का होता है, यहाँ पे प्लस का हो जाता है, सेम साइन होने तो माइनस हो गए, तो ये माइनस ए माइनस प्लस ए माइनस ए कट, एंड प्लस का बड़ा है 8d एंड माइनस का छोटा है 8d मतलब 3d, तो कितना बचेगा 5d इक्वल्स टू 7 में मतलब 17 में से 7 गया कितना 10, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 10 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, सो d की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ d in equation first, put the value of d in equation first, so a plus 3d equals to 7, a plus 3 into d की वैल्यू 2 and 7, a plus 6 into 6 equals to 7, a इक्वल्स टू 7 माइनस 6, a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू आ चुकी है 1, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब Sn की वैल्यू निकालेंगे, Sn की वैल्यू निकालेंगे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा तुमको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिए Sn का फॉर्मूला लिख लिया है। अब जो वैल्यू हमारे पास a और d की हैं वो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू हमें नहीं पता, n माइनस 1 ही रहने देंगे, एंड d की वैल्यू पता है 3 नहीं 2 है, d की वैल्यू 2 ब्रैकेट क्लोज, एंड Sn इक्वल्स टू n/2 2 प्लस अब ये 2n माइनस के 2, अब ये 2n माइनस के 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n/2 एंड 2n, 2 से 2 कैंसिल, n की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो n स्क्वायर, मतलब Sn की वैल्यू क्या आएगी n स्क्वायर। लो ये है 5 नंबर का, इतना आसान, मगर है बहुत, 3 बार कराया मैंने रफ स्लाइड, उसके बाद ये आंसर आया है। सोचो 2 पन्ने तो भर ही जाएंगे आपके।
आज के इस सेशन को यहीं पर हम ऐड कर दें, मतलब एंड कर दें। सो नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करवाएंगे 10, 11, 12 क्वेश्चंस पूरे कवर करवाएंगे उस वीडियो में। एंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। बाय।